तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। अब ये जो लेसन 7 है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज ऑफ एसबीईसी का, सेटिंग अप बिजनेस एंड एंटिटी एंड क्लोजर का, उसका लेसन 7 में फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ में है क्या। अब ये फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ में 3 दे रखा है। पहला हम सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे, ट्रस्ट और सोसाइटी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, फॉर्मेशन कैसे करवाना है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब बात करता हूँ एनजीओ। एनजीओ को फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सोसाइटी के अच्छे भले के लिए वर्क करती है। जैसे बात करूं एजुकेशनल सर्विस देने के लिए, देन हंगर पीपल है उनके लिए, रिलीजन वेलफेयर उनके लिए, सोसाइटी वेलफेयर उनके लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ऐसे इनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है या फिर फॉर्मेट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें कहते हैं एनजीओ। अब इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया, उसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 से रिलेट करते हैं। A company incorporated under Section 8 of Company Act 2013 or corresponding of Section 25 of the Company Act 1956, company incorporated for the promoting commerce, arts, science, sport, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, or any other such object, provide that profit, if any other income is applied for promoting the only object of company. Such company is a non-profit body as in akin to NGO. अब बात करता हूं कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो रही है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, किसके लिए? प्रमोट करने के लिए कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, एजुकेशन को, स्पोर्ट को, सोशल वेलफेयर को, रिलीजन को, चैरिटी को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को, या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो सोशल वेलफेयर के लिए है, और वो जो उनका प्रॉफिट या इनकम हो रहा है वो इसी, और जो प्रॉफिट और इनकम हो रहा है वो यूज भी कर रहे हैं तो प्रमोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ऑफ द कंपनी, उसे कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। नाउ अब इससे हम सेक्शन 8 जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, हमें अच्छे से समझ आया। सेक्शन 8 ऑफ कंपनी 2013 रेज अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 where it proved that satisfaction of the central government, किसके? satisfaction of central government, a person or association of a person proposed to be registered under the limited company, under as a limited company, जो भी section 8 कंपनी होती है उन्हें हम limited company मानते हैं। now has in its object the promotion of commerce, arts, science, sport, education, search, welfare, research, social welfare, religion, and charity, protection, environment, or any other such environment intend to apply profit of, if any, and other income of promoting object, and intend to profit the payment of any dividend its member. The central government may by license issue in such manner as may be prescribed, and such other conditions as deemed fit allow a person or association of person to be registered as a limited company under the section without the addition to name of the word limited, at case may be word private limited, and thereupon register sale on application in a prescribed form such person association person company under this act. अगर कोई भी कंपनी, जैसा बताया गया सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में, कि कोई भी कंपनी कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए लिमिटेड कंपनी प्रमोट कर रहा है कॉर्पोरेशन, आर्ट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, स्पोर्ट, या फिर प्रोटेक्शन, चैरिटी, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड के अपने प्रॉफिट को इसलिए यूज कर रहा है अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर और प्रोहिबिट, इट मींस वो जो प्रॉफिट से डिविडेंड प्रॉफिट होता है उससे डिविडेंड की तरह डिक्लेयर नहीं करता अपने मेंबर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लोगों, ऐसे पर्सन या एसोसिएशन पर्सन को लाइसेंस इशू करेगी टू रजिस्टर सेक्शन 8 कंपनी। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में। The company registered under this act shall enjoy the all privilege and subject to all obligation limited company। ये जो कंपनी है जरूरी नहीं है कि अपने नाम के पीछे लिमिटेड
या फिर प्राइवेट लिमिटेड लगाए। मगर ये जो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी है वो हर एक प्रिविलेज जो लिमिटेड कंपनी को मिलता है वो उसे भी सेम प्रिविलेज मिलेंगे एक सेक्शन 8 कंपनी को ना। A firm may be member of company registered under this section। कोई भी फॉर्म है जो चाहता है कि मेंबर बने सेक्शन 8 कंपनी का तो मेंबर बन सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 3। A company registered under this section shall not alter the provision of memorandum or article except with the previous approval of central government। According to section 8 subsection 4 clause 1 में ये बताया गया है कि अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी चाहती है कि अपने मेमोरेंडम इट मींस अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना तो ऑब्जेक्ट को जब तक चेंज नहीं कर सकता तब तक वो अप्रूवल ना ले सेंट्रल गवर्नमेंट से ना। Company registered under this section may convert itself into company or other kind of company only complying with the condition as may be prescribed। Now, सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 में सेम यही बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि अपने नाम के पीछे आप लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाएं। Now, the central government order revoke the license granted to company registered under this act section of a company contravention any requirement of this section or condition license issue affairs of the company conduct of fraudulently or the violation of object of company prejudice public interest without the any other action taken by against the company under this act। अब बात करता हूँ सेक्शन 6 की जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 की। अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी डिफ्रॉड करती है जो उसे कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोले गए थे उन कंडीशन को सही से अप्लाई नहीं करता वॉलेशन करता अपने ऑब्जेक्ट में सो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर रिवोक कर सकती है जो लाइसेंस उसे इशू करा गया था। नाउ where the license is revoked under subsection 6 the central government may by order if it is satisfy the essential in public interest direct the company be wound up under this act or the amalgamation of the company under this section। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमने कंपनी को ऑर्डर इशू करा था रिवोक द लाइसेंस अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है वो कंपनी उसे डायरेक्ट करा जाएगा या वो बंद कर दिया जाएगा या फिर किसी और कंपनी के संग अमलिगेट या फिर अमलिगेशन कर दिया जाएगा। Now, where is the license revoked under subsection 6 and where the central government satisfy that is essential in public interest that company registered under this act should be amalgamated जैसा हमने बताया कि अमलिगेशन कर देंगे दूसरे कंपनी के संग कर सकते हैं डिसोल्यूशन कर सकते हैं कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अमलिगेट जैसा अब वही दे रखा। अब बात करते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 11 की। A company make any default in complying with the requirement laid down in this section, the company shall be punishable fine which shall not be less than 10 lakh rupees which may extend to 1 crore rupees and director and every officer of company who is a default shall be punishable imprisonment for extend to 3 year or fine not less than 25,000 which may extend to 25 lakh rupees or both। Now, फीचर की बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी के। फर्स्ट फॉर्म फॉर प्रमोटिंग किस लिए फॉर्म हो रहा है प्रमोट करने के लिए कॉमर्स आर्ट साइंस एजुकेशन स्पोर्ट्स रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजन चैरिटी प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट जैसे कोई प्रॉफिट इनकम होगा ये उसका यूज अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए ही होगा। Prohibit है payment of dividend name of the company can be incorporated without the using the word limited or private limited। There is no requirement minimum paid up capital जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जरूरत होता है पेड अप कैपिटल की मिनिमम पेड अप कैपिटल जरूरत नहीं होती। एग्जम्प्ट होता है फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी एंड मेनी प्रिविलेजेस आर अवेलेबल एज अ सच कंपनी। नाउ एक्सेप्शन ऑफ लेवल 2 सेक्शन 8 कंपनी अगर बात करूं एग्जाम में तो सबसे ज्यादा इसी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या एग्जेप्शन कौन कौन से अवेलेबल है किसी सेक्शन 8 कंपनी को। फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी नो लॉन्गर मैंडेटेड जैसे हर एक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो उसे अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को। मगर ऐसा नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को नहीं अपॉइंट करना पड़ता है एक कंपनी सेक्रेटरी को। मीडियम शेयर कैपिटल जैसा बताया गया कि जैसे प्राइवेट पब्लिक कंपनी में मिनिमम शेयर कैपिटल होना जरूरी है वैसा सेक्शन 8 कंपनी को कोई जरूरत नहीं होती। शॉर्टर नोटिस पीरियड ऑफ एजीएम हम क्या करते हैं हम अगर एजीएम करना होता है तो 21 डे बिफोर द मीटिंग हम इशू कर देते हैं नोटिस
नोटिस हम भेज देते हैं। मगर सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है, हम 14 डे के अंदर भी नोटिस सेंड कर सकते हैं। नो नेसेसरी रिकॉर्ड मिनट ऑफ मीटिंग अंडर रिक्वायर्ड एंड एक्सेट्रा। जो सेक्शन 118 में हम मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं, रजिस्टर ऑफिस पे रखते हैं, हर एक पोस्टल बैलेट, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग या कोई भी कमेटी की मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं, वैसा जरूरत नहीं होता सेक्शन 8 के कंपनी, जब तक की सबसे ज्यादा जरूरत ना हो या रिक्वायर्ड ना हो अंडर कोई भी कंपनी एक्ट या फिर कोई भी लॉ। Now, displays of financial statement and other document. Instead of 21 day prescribed under the section 8 company are allowed to display their said document not less than 40 before the meeting. अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया जो हमें शेयर होल्डर के पास डिस्पैच करना होता है 21 डे के अंदर बिफोर द मीटिंग, वो जरूरत नहीं होता, हम 40 डेज के अंदर बढ़ जाते हैं जैसा हमने ऊपर पढ़ा। ओनली 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड। हर एक पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है। सो लिमिटेड कंपनी की बात करो तो 3 डायरेक्टर जरूरत होती थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी में 2 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड। हर एक कंपनी में लिस्टेड कंपनी की बात करो तो 1/3, पब्लिक ऑल पब्लिक कंपनी की बात करो तो 2 या 1/3 विच इज मोर जरूरत होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 के अंदर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, मगर एक सेक्शन 8 कंपनी को जरूरत नहीं होती है अपॉइंट करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक्सेप्शन फ्रॉम रिगार्डिंग फर्स्ट मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। हमें बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है वो 30 डे के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कंडक्ट करना होता है, मगर सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा जरूरत नहीं है। Now, right of person other than retired director to stand for directorship. Director is more than 20 company. अब जो other than retired director to stand for directorship, other than जो रिटायरिंग डायरेक्टर होते हैं उन सब के पास राइट होता है कि वो कंपनी के पास जा सकते हैं कि मैं एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूँ, मगर एक सेक्शन कंपनी में रिटायरिंग डायरेक्टर भी एक्ट कर सकता है या फिर स्टैंड हो सकता है फॉर डायरेक्टरशिप। सेकंड पॉइंट ये था कि डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ये बताया है कि 15 मेंबर, एक पर्सन के पास 15 ही डायरेक्टरशिप होने चाहिए, 15 डायरेक्टरशिप होने चाहिए इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। अब मगर ऐसा नहीं है, और जो सेक्शन 8 कंपनी है उसमें एक डायरेक्टर 20 डायरेक्टरशिप ले सकता है। मीटिंग ऑफ बोर्ड होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी 6 कैलेंडर ईयर। हमारे क्या बताया गया था कि हर एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी है, मगर ऐसा नहीं है। मीटिंग ऑफ बोर्ड जो है एक सेक्शन 8 कंपनी में एक मीटिंग होना चाहिए, इट मींस हर साल में 2 एनुअल बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। इलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कमिटी रेफर टू सेक्शन 178 नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी जो है वो जरूरत नहीं होता है सेक्शन 8 कंपनी में बनाने की। सर्टेन डिसीजन बाय सर्कुलेशन इंस्टेड ऑफ एट मीटिंग। Modification to section 179 board have power to take decision pertaining to borrowing, investment or granting a loan advance by circulation as complied to taking decision। अगर हम बात करें कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो उसे सेक्शन 79 जो कोई भी लोन या इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसे सर्कुलेशन के द्वारा हमें डिसाइड करना पड़ता है, मगर ऐसा सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है। नाउ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सम केस ओनली। जो डिस्क्लोजर देना है इंटरेस्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, वो कुछ ऐसे हैं जहां सेक्शन 8 कंपनी को देना पड़ता है और नहीं देना पड़ता ना। अब बात करता हूं प्रोसीजर टू बी रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। सेक्शन 8 को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करवाएंगे? फर्स्ट 2 स्टेप केवल जरूरी है। पहला लाइसेंस उसे लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। दूसरा ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसे बस 2 काम करने, एक सेक्शन 8 कंपनी को चलाने के लिए। नाउ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी द प्रमोटर डिसाइड द फॉलोइंग। हर एक सेक्शन 8 कंपनी को अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो जो कंपनी का प्रमोटर होगा उसे कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। पहला नेम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगा, ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, कितने पार्टनर है, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, ये सब चीजें। नाउ अब आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोज कंपनी द फॉलोइंग स्टेप टू बी टेकन। अब हमने वो 2 स्टेप पढ़ लिए थे। अब स्टेप करने के बाद अब प्रमोटर ने डिसाइड कर लिया, कंपनी मोमेंडम एक तरफ से बना लिया। अब उसके बाद कौन कौन से हमें
हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहला, अप्लाई करने पड़ेगा, अगर जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं एक सेक्शन 8 कंपनी के, उन्हें ऑब्टेन करना पड़ेगा DIR3 में। देन डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ेगा। देन मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारा ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। और फॉलोइंग प्रोविजन हैव टू बी नोटेड बिफोर द देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 and 3 सब्सक्राइबर मेमोरेंडम। हर एक सेक्शन 8 कंपनी में 2 या 3 से सब्सक्राइबर होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड बी 2 और 3 होने चाहिए। और सेक्शन 8 shall have the at least one director who stay in India for the total period of 120 days के लिए ना। अब बात करता हूँ अल्टरनेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि अल्टरनेशन इनकॉर्पोरेशन को अल्टरेशन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन हमें फाइल करना है इनकॉर्पोरेटेड के लिए, क्योंकि दो चीजें हमें जरूरत थी। पहला लाइसेंस रजिस्टर करवाना था, फिर दूसरा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना था। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना है तो हमें स्पाइस ई फॉर्म स्पाइस प्लस फाइल करना पड़ेगा टू द MCA फॉर द ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंपल। ये हमारे डॉक्यूमेंट दे रखे रहते हैं कि जो हमें अटैचमेंट करने होते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्पाइस प्लस के साथ। ये सब हो जाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी satisfy all requirement company act has been complied with the certificate incorporation issue of the carry unique company identification number to the section 8 company। अब बात करता हूँ ट्रस्ट। इसकी बात करते हैं ट्रस्ट की। अब ट्रस्ट होता क्या है इसकी बात करेंगे। A trust is a relationship which a proper person or entity hold a valid legal title to certain property which is known as trust property. The trust is a bond to fiduciary duty to exercise that legal title for the benefit of any or more of individual, group of individual, organization who are known as a beneficiary. The trust shall be governed the written trust agreement. अब ये ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है जो होल्ड करता प्रॉपर्टी, जो होल्ड करता है प्रॉपर्टी किसके बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरी। या वो बेनिफिशियरी जो है वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पर्पस जिसके बेनिफिट के लिए हमने वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश या फॉर्मेट करी है। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट की डेफिनेशन की बात करूं तो सेक्शन 3 ऑफ द ट्रस्ट Indian Trust Act 1882, an obligation annexed to ownership of the property and arising out of the confidence reposed to in accepted by owner or declared and accepted by him for the benefit of another। किसके लिए, benefit another and the owner। In the other word is simply a transfer of property to one person and another person who manage their property for the benefit of the someone else। अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफर करी जाती है किसी एक पर्सन को किसी एक पर्सन के द्वारा। जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी सेल्टर बोलते हैं, ठीक है, सेटलर बोलते हैं। जिसको ट्रांसफर करता है उसे ट्रस्टी बोलते हैं। और जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करी जाती है उसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया। हमारे भारत में दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, पहला प्राइवेट ट्रस्ट एंड दूसरा पब्लिक ट्रस्ट। जो प्राइवेट ट्रस्ट होता है वो रेगुलेट एंड गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। मगर जो पब्लिक ट्रस्ट होता है वो क्लासिफाई करा जाता है चैरिटेबल एंड रिलीजन ट्रस्ट, चैरिटेबल एंड रिलीजन ट्रस्ट एक्ट 1982, रिलीजन एंड एंडोवमेंट एक्ट 1963, चैरिटेबल एंडोवमेंट एक्ट 1890, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 88, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1950। रिलेवेंट जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनके साथ एक पब्लिक ट्रस्ट को रेगुलेट एंड एप्लीकेबल करना पड़ता है। नाउ कौन कौन पर्सन एक ट्रस्ट को क्रिएट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कोई एवरी पर्सन जो कंप्लीट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो फॉर्मेट स्टेबलाइज कर सकता है, ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। कोई भी बाय और बिहाफ ऑफ द माइनर, कोई माइनर है वो अपने प्रिंसिपल या कोर्ट के बिहाफ पे परमिशन लेके ट्रस्ट ऑब्टेन क्रिएट कर सकता है, एचओएफ कर सकता है, एओबी कर सकता है, ट्रस्ट बाय वुमेन हो सकता है, और कंपनी द्वारा एक ट्रस्ट क्रिएट करा जा सकता है। अब बात करता हूं कि पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में डिफरेंट क्या होता है। पहला, identification of beneficiary of trust is simple way to different between a public and private।
If a beneficiary make a large or substantial body of public, then the trust is a question of public. अगर बात करूं जो बेनिफिशियरी से जिनके बेनिफिट के लिए हमने ट्रस्ट स्टेबलाइज करा है, फॉर्मेशन का है, वो अगर ज्यादा है तो पब्लिक ट्रस्ट है, अगर कम है तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है. नाउ पब्लिक ट्रस्ट इज एन इंटरेस्ट वेस्टेड इन अ सर्टेन एंड फ्लक्चुएटिव बॉडी. जो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, किसके ट्रस्ट के ऊपर, वो अनसर्टन है, इट मीन पता नहीं है, और फ्लक्चुएटिव बॉडी है, सो ये पब्लिक ट्रस्ट हो गई, और डिफाइन है और सर्टेन इंडिविजुअल है, सो ये हो गई पब्लिक ट्रस्ट. अब बात करते हैं एग्जेम्पशन. क्या क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल है एक ट्रस्ट के लिए. जो अवेलेबल दिया गया है एग्जेम्पशन एक ट्रस्ट को, वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है. सो सबसे पहले सेक्शन 10 में बात करते हैं.